नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी की रीजनिंग वाली बुक आई है उसको हम सॉल्व करा रहे हैं दोस्तों। और इसके साथ साथ हम मैथ का भी बुक जो सॉल्व करा रहे हैं। अगर आप उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सभी सब्जेक्ट का जो है प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हमने शुरू से टॉपिक को उठाया है। इसमें हमने क्लासिफिकेशन का वीडियो अपलोड कर दिया है सभी। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका पूरा वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आज का जो हम टॉपिक शुरू करेंगे, सादृश्यता से शुरू करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। अगर इस बुक का पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सादृश्यता का आज पहला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है। देखिए, इसमें दिया गया है 20, 90, 10 दिया गया है। ठीक उसी प्रकार 25, 135, 10 दिया गया है। अब इसमें हमको देखना है किया क्या गया है, उसी प्रकार हमको इस ऑप्शन में से छांट कर लिखना होगा। ठीक है, एक दो इसी प्रकार का मिलेगा और बाकी तीन जो है इनसे भिन्न मिलेंगे। ठीक है, बात करते हैं अगर 20, 90, 10 में तो क्या हो रहा है। देखिए, बड़ी वाली संख्या बीच में है तो हमको कहीं ना कहीं या तो इसको जोड़कर या तो घटाकर या गुणा करके कुछ भी करके जो है बड़ी वाली संख्या पर जाना है। ठीक उसी प्रकार दूसरे वाले में दिया है 25 और 10 की बात करते हैं तो हमको 135 पर जाना है, चाहे गुणा करके जाना या भाग करके कुछ भी करके 35 पर जाना है। अगर बात करें पहले ऑप्शन की तो इसमें अगर हम 20 दिया है, कितना 90 दिया गया है और क्या है 10 दिया गया है। अब हमको 90 पर पहुंचना है। क्या ऐसा करें इन दोनों संख्याओं से जो हम 90 पर पहुंच जाएं। अगर हम बात करें पहली संख्या 20 माइनस 10 कर देते हैं, तीसरी संख्या पहली संख्या माइनस तीसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ आएगा आपका 10 हो जाएगा। अगर हम इसमें गुणे 9 कर देते हैं तो हमारी जो दूसरी संख्या है वह प्राप्त हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारी 90 प्राप्त हो जाएगी। क्या यह लॉजिक जो है दूसरे वाले ऑप्शन पे लगता है, देखते हैं। उसी प्रकार हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं, जैसे 25 पहली संख्या में से अगर हम तीसरी संख्या घटाते हैं 10 घटाते हैं तो हमारा कितना बचेगा 15। 15 का गुणा अगर हम 9 बार करते हैं तो क्या 135 आ रहा है। जी बिल्कुल, आप कहेंगे बिल्कुल 135 आ रहा है। अब ठीक उसी प्रकार जो है इन ऑप्शनों को हम चेक करेंगे जो बीच वाली संख्या हमको प्राप्त हो जाए। देखिए, अब 22 से पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, 22 से हम अगर 7 घटाते हैं तो हमारा बचेगा 15। 15 में हमको गुणा करना है 9 का, तो 15 नवैया 135 होना चाहिए, लेकिन इसमें दिया गया है 150, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा गलत होता है। ठीक है, दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। बी वाला ऑप्शन दिया गया है 19 दिया गया है, पहली संख्या माइनस तीसरी संख्या हम घटाते हैं। 19 में से अगर हम 15 घटाते हैं तो यहाँ हमारा 4 बचेगा, 4 का हम गुणा 9 करते हैं तो 36 होना चाहिए, लेकिन इसमें 80 दिया गया तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरे में दिया गया है 18, तीसरी संख्या घटाते हैं 10, 18 10 घटाएंगे तो कितना हमारा हो जाएगा 8 बचेगा। 8 का गुणा अगर हम 9 में करते हैं तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में बिल्कुल दिया गया है। बिल्कुल आपका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 18 से अगर हम 10 घटाते हैं तो 8 बचता है, 8 का गुणा 9 में करते हैं तो 72 हो जाएगा, जो कि बीच वाली संख्या दी गई है। तो हमारा सी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, दूसरा। ठीक उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, इसमें 216 दिया गया है, 12, 15, इसमें 432 है, 23, 31। अब देखिए, बड़ी वाली संख्या पर हमको जाना है। अब दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या में कुछ करके हमको जो है 216 पर पहुंचना है। अगर बात करें इसमें किया क्या गया है दोस्तों, अगर हम दूसरी संख्या मान लीजिए, दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या, दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा। पहली संख्या की दूसरी संख्या कितनी थी 12 दी गई है, तीसरी संख्या हमारी 15 दी गई है, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 27 हो जाएगा।
ठीक है। 27 में अगर हम गुणे 8 कर देते हैं तो इकाई अंक लगभग 6 के आसपास में, 7 8 56 हो जाएगा। 5 8 दूना 16, 5 21 हो जाएगा। ठीक है, 216 जो कि ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, अब उसी प्रकार हम देख लेते हैं क्या दूसरा ऑप्शन बन रहा है हमारा, दूसरा लॉजिक में लग रहा है। देखिए कितना दिया गया, 432 हमको लाना है। 432 हमको लाना है, 23 को जोड़ते हैं प्लस तीसरी संख्या क्या है 31 को जोड़ते हैं। अगर जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 3 2 5 हो जाएगा। अगर गुणे 8 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 3 8 5 40, 3 43 हो जाएगा। ठीक है, 432 हमारा यहाँ भी प्राप्त हो गया है। अब उसी प्रकार हम देख लेते हैं किस ऑप्शन में ऐसा किया गया है जो कि हमको प्राप्त हो जाए। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या को जोड़कर 8 से हम गुणा कर देते हैं तो हमारी पहली संख्या प्राप्त होगी। किस ऑप्शन में किया गया है, अगर बात करें पहले वाले ऑप्शन की, 24 में हम 18 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 की 2 हासिल एक का, 2 1 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, 42 हो जाएगा। 42 में अगर हम 8 का गुणा करते हैं तो इकाई अंक जो है हमारा 6 होना चाहिए। 8 दूनी 16, इकाई अंक 6 होना चाहिए, लेकिन इसमें 0 दिया गया है तो पहला वाला हमारा बिल्कुल गलत होता है। दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं। दूसरा दिया गया है 304, 304 हमको लाना है और 14 प्लस 24 जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 8। इकाई अंक मान लीजिए 8 होगा, फिर 8 का गुणा करना है तो इसमें भी 4 आएगा, इकाई अंक इसका 4 आएगा तो लगभग जो है मिल रहा है। तब इसको जोड़ लेते हैं, 4 4 8 हो गया और 2 1 3 हो जाएगा 38। 8 त्रिक 8 अट्ठे 64 के 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 8 त्रिक 24, 6 30 हो जाएगा। 304 जो है इसमें मिल रहा है तो हमारा बी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, अब देखिए पहली संख्या छोटी दी गई है, तीसरी संख्या छोटी दी गई है। अब बीच में जो संख्या है यह बड़ी दी गई, तो मतलब पहली संख्या और तीसरी संख्या को मिलाकर कुछ ना कुछ तो किया गया है। देखिए इसमें अगर हम पहली संख्या 6 दी गई है और तीसरी संख्या हमारी 9, अगर हम इनको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15 नवैया 135 होता है, अगर 9 का हम गुणा कर देते हैं हमको 135 प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम दूसरा देख लेते हैं। 13 प्लस की कितना दिया गया, 16। 13 और 16 को हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, 29 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका गुणा हम 9 बार करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 9 81 होता है, एक लिखेंगे हासिल का 8 हो जाएगा। फिर है 9 दूना 18 और 18 7 कितना हो जाएगा, आप तो 18 8 आप कहेंगे 26 हो जाएगा। 261 जो कि मिल रहा है आपके ऑप्शन। तो मतलब इसमें लॉजिक जो कि दिया गया है, पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या गुणे 9 किया जा रहा है। अब देख लेते हैं किस ऑप्शन में ऐसा किया गया है। पहला ऑप्शन हम उठाते हैं, पहले ऑप्शन में किया गया पहली संख्या हम लेते हैं 11 और तीसरी संख्या है 16। अगर इसको हम जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 27 हो जाएगा। अगर हम गुणे 9 करते हैं 7 9 के 63 हो जाएगा। इकाई अंक 3 आना चाहिए था, तो लेकिन हमको इकाई अंक 3 नहीं दिया गया है, तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ गलत होता है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 9 हमारा दिया गया है और 19 दिया गया है। ठीक है, 19 9 आपका 28 होता है। 28 में गुणे अगर हम 9 करते हैं तो 9 अठे 72, इकाई अंक जो है 2 होना चाहिए। इसमें भी इकाई अंक जो है 4 दिया गया, तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तीसरा दिया गया है 9 और इसमें जोड़ना हमको 13 को, 13 9 आपका 22 हो जाएगा। ठीक है, और गुणे हमको करना है 9 से, तो 9 दूना 18 के 8 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। और 9 दूना 18 1 19 हो जाएगा, 198 जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, यह भी हमारा गलत हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। देखिए डी वाला ऑप्शन दिया गया है आपके सामने, 7 दिया गया है प्लस 17 दिया गया है। 17 और 7 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 गुणे 9 करते हैं तो 9 चौक 36 होता है, इकाई अंक 6 लगभग जो है इसमें मिल रहा है। ठीक है, 36 हो गया, 3 बचा। 9 दूनी 18 3 21 216 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में मिल रहा है, तो डी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए तीसरा हमारा हो गया, चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न बताया गया है कि इसमें 11 दिया गया है, 20 दिया गया है और लास्ट में 341 दिया गया है। अब कुछ ना कुछ करके जो है बड़ी संख्या पर हमको पहुंचना है। तो इसमें किया क्या गया है दोस्तों, अगर इसकी बात करते हैं,
पहली संख्या और दूसरी संख्या को अगर हम जोड़ देते हैं, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या जोड़ देते हैं तो कितना हमको प्राप्त होता है। पहली संख्या हमारी 11 दी गई है, दूसरी संख्या दी गई है 20, तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 31। हमको पहुंचना है 341 पे। अगर हम इसमें गुणा कर देते हैं 11 का, ठीक है, 11 का अगर गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 11 कितने 11 हो जाएगा, 1 11 3 33 34 हो जाएगा। तो हम 341 पर पहुंच गए। क्या यह लॉजिक जो है दूसरे वाले पर लगता है, देखते हैं। 25 प्लस दिया गया है 33, दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है, 58 हो गया। अब 58 का गुणा हम 11 बार करते हैं तो 11 8 88 होता है, 8 बचा, 11 5 55, 5 60 3 63 हो जाएगा, 638। जी आपके यह भी लग रहा है, ठीक है, यह भी मिल गया, तो मतलब यह लॉजिक लगेगा। अब देखते हैं किस ऑप्शन में ऐसा किया गया है। पहला ऑप्शन उठाते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है 12 प्लस करते हैं 29 को। अब इसको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है। अब गुणे करना है हमको 11 का। इसका अगर गुणा करते हैं इकाई अंक कितना होना चाहिए, 1, ठीक है, 1 हो गया। 11 के अन्य 11 हो जाए, 1 बचा, और 11 चौक 44 1 45 हो जाएगा। 541 सॉरी 451 होना चाहिए था, जो कि पहले ऑप्शन में नहीं दिया गया, यह गलत हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन बात करते हैं। दूसरा ऑप्शन है 14 प्लस के 17। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो 7 4 11 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। 31 गुणे 11 करना है तो 11 इकन्ने 11 हो जाएगा, एक बच्चा, 11 3 33 1 34 हो जाएगा, 341 होगा, यह भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं। इसमें दिया गया है 20 प्लस 25 दिया गया है, बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 45 हो जाएगा। 45 में अगर हम 11 का गुणा करते हैं तो 11 5 55, इकाई अंक 5 हो जाएगा, ठीक है, और 11 चौक 44 5 49 हो जाएगा। तो 495 होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो यह भी हमारा जो है गलत हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। डी वाले ऑप्शन में दिया गया है 12 प्लस 32 दिया गया है, ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 44 हो जाएगा। गुणे 11 करते हैं तो 11 चौक 44 हो जाएगा, 4 बच्चा, 11 चौक 44 4 48 होता है, 484। जी बिल्कुल आपको मिल रहा है किस ऑप्शन में, डी वाले में। तो डी वाला जो है हमारा यहाँ बिल्कुल सही होता है, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। चौथा हमारा हो गया, पांचवा देखते हैं। चलिए पांचवा प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है, दिया गया है 17 136 40। अब हमको पहली और तीसरी संख्या को जोड़कर या घटाकर गुणा करके किसी भी संख्या से 136 पर पहुंचना है। तो हम देखते हैं इसमें अगर किया क्या गया है। देखिए इसमें 136 पे पहुंचना है। अगर हम बात करें 17 8 136 होता है, कहीं ना कहीं जो है 17 का गुणा 8 बार किया गया है। देखिए अगर हम बात करते हैं 17 और 40 की, 40 दिया गया है, ठीक है, बराबर हमको लाना है 136, ठीक है। 17 का गुणा 8 बार करना, अगर हम इसमें 5 से भाग देते हैं, 5 8 40 हो जाएगा। अब गुणा 8 पर करते हैं, 17 8 136 हो जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार दूसरे वाले में देख लेते हैं। दूसरा वाला दिया गया है 11 और कितना दिया गया है आपका 90 दिया गया है, ठीक है। 90 अगर इसमें भी हम 5 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे आप 18 25 90 होता है। अब 18 का गुणा अगर हम 11 में करते हैं तो 11 8 88 हो जाएगा, 11 करने 11 और 8 19 हो जाएगा, 198, जो कि बिल्कुल मिल रहा है। तो हमारा यह लॉजिक लगेगा ऑप्शन में। अब देखते हैं इसी प्रकार का कौन सा ऑप्शन हमको मिल रहा है। देखिए 12 गुणे करना है कितना, 45 दिया गया, 45 में भाग देना है 5 से। 5 से अगर हम भाग देते हैं तो 5 9 के 45, 12 नवैया कितना होता है, तो आप कहेंगे 108 हो जाएगा, ठीक है। 12 नवैया 108, जो कि पहले ही ऑप्शन में मिल गया है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ बिल्कुल सही होता है, ठीक है। 108 दिया गया है तो 108 हमारा यहाँ सही हो जाएगा। चलिए छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न इसमें दिया गया है 336 पहले दे दिया गया, 65 25 दिया गया। 65 25 में कुछ गुणा करके या जोड़कर या भाग देकर जो है
हमको 360 पर पहुंचना है। अब देखते हैं इसमें अगर हम बात करते हैं इसमें किया क्या गया है दोस्तों। अगर इसमें हम दूसरी संख्या जो दी गई है 65, अगर इसमें हम 25 घटा, देखिए दूसरी संख्या माइनस तीसरी संख्या गुणे 9 कर देते हैं। देखिए अब हमारा दिया गया है 65 माइनस तीसरी संख्या हमारी 25 दी गई है, तो अगर हम इसमें माइनस करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 40 हो जाएगा। 40 का गुणा अगर हम 9 बार करते हैं तो 9 चौक 36 हो जाएगा 360, जो कि बिल्कुल दिया गया है। अब उसी प्रकार दूसरा देख लेते हैं, हमको लाना है 216 लाना है। अब देखिए 44 दिया गया है दूसरी संख्या से माइनस हम तीसरी संख्या को घटाते हैं। तीसरी संख्या को अगर हम घटाते हैं तो यहाँ हमारा कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 24 बचेगा। ठीक है, 24 का गुणा अगर हम 9 बार करते हैं 9 चौक 36 हो जाएगा, जो कि बचेगा 3, 9 दूनी 18, 3 21, 216 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम किस ऑप्शन में देखते हैं, यह हमको किया गया है। चलिए पहला ऑप्शन उठाते हैं। पहला ऑप्शन हमको लाना है कितना, 190 लाना है। अब देखिए 35 से अगर हम 17 घटा देते हैं तो बचेगा कितना, तो 34, 17 दूनी 34, एक 18 बचेगा। 18 का गुणा अगर हम 9 बार करते हैं तो इकाई अंक हमारा कितना होना चाहिए, 9 8 72 इकाई अंक 2 होना चाहिए, तो लेकिन हमारे में 0 दिया गया, तो ये हमारा गलत होता है। ठीक उसी प्रकार दूसरे ऑप्शन देखते हैं, 198 हमको लाना है। देखिए 35 में से अगर हम 13 घटाते हैं तो यहाँ हमारा कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 2 हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा 22। 22 का गुणा अगर हम 9 बार करते हैं तो इकाई अंक हमको जो होना चाहिए 9 दूना के 18, इकाई अंक 8 जो है बिल्कुल मिल रहा है। इकाई अंक 8 हो जाएगा, 9 दूना 18 के 8 हासिल एक का, फिर 9 दूना 18 1 19, 198 होना चाहिए और 198 दिया भी गया है, तो यह हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा दूसरा वाला। अब चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। छठवां हो गया, सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आपके सामने, इसमें दिया गया है 14 दिया गया है और 19 में कुछ करके जोड़ घटाना या गुणा भाग कुछ भी करके 231 हमको लाना है। अगर 231 हमको लाना है तो इसमें किया क्या जाना चाहिए हमको दोस्तों। अगर देखिए पहली संख्या जो दी गई है हमारी 14 दी गई है, तीसरी संख्या को अगर हम जोड़ लेते हैं 19 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 के 3 हासिल 1 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। अब 33 का गुणा हम कितनी बार करें जो हमको हो जाएगा 231 प्राप्त हो जाए। अब 3 दिया गया है, 3 का किसका गुणा करें जिसका इकाई अंक जो है 1 होना चाहिए। आप कहेंगे 3 सते अगर हम करते हैं 3 सते 21 होता है, इकाई अंक 1 आ जाएगा। अगर हम 7 से इसमें गुणा करते हैं तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर 7 त्रिक 21 2 23, तो यह हमारा जो है लॉजिक बिल्कुल लग जाएगा। अब उसी प्रकार दूसरे वाले में देख लेते हैं। 7 दिया गया है, 15 दिया गया है। ठीक है, 15 7 22 होता है। अगर इसमें भी 7 का हम गुणा करते हैं तो 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 1 15, 154 होना चाहिए था, जो कि बिल्कुल दिया गया है, तो 100, यह लॉजिक हमारा यहाँ लगेगा। अब पहले ऑप्शन हम उठाते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं इसमें किया क्या गया। हमको करना है पहली संख्या प्लस जो है अंतिम संख्या, तीसरी संख्या पहली 13 दी गई है। ठीक है, अब जोड़ लेते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा। अब गुणा करना है 7 से, तो 7 चौक 28, इकाई अंक 8 होना चाहिए था, जो कि बिल्कुल दिया गया है। 7 चौक 28 के 8, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, 14 2 16 हो जाएगा। ठीक है, 168 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो यह हमारा यहाँ गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा ऑप्शन उठाते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन उठाते हैं। देखिए बी वाले में दिया गया है हमारा पहली संख्या 18 दी गई है और तीसरी संख्या की बात करते हैं 20 दी गई है, तो यहाँ आपका हो जाएगा कितना, 8 3 38 हो जाएगा। 38 में अगर हम 7 का गुणा करते हैं तो 7 8 56, इकाई अंक 6 होना चाहिए था, जो कि इसमें 242 दिया गया है, तो यह हमारा गलत हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया गया है 9 प्लस 15 करते हैं, 15 और 9 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। 24 का गुणा 7 बार करते हैं तो 7 चौक 28 के 8 हो जाएगा, बचा 2, 7 दूनी 14 4 18, 14 2 16 हो जाएगा। यहाँ भी 168 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन की बात करते हैं। डी वाला ऑप्शन दिया गया है 13 प्लस करते हैं 17,
13 17 आपका यहाँ कितना हो जाएगा 30। 30 में अगर हम 7 का गुणा करते हैं तो 7 तिरिक 21 हो जाएगा 210। क्या ऑप्शन में दिया गया है जी, आपके डी वाले ऑप्शन में 210 मिल रहा है, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल सही होता है। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न है आपके सामने। थोड़ी सी तबीयत खराब है दोस्तों, इस वजह से आप कुछ सामना कर पड़ता, इसलिए वीडियो काफ़ी दिन से आपको नहीं मिल पा रही थी। ठीक है, तो चलिए 8वां प्रश्न है आपके सामने। देखिए इसमें दिया गया है 10 और 5 को कुछ करके हमको 45 450 लाना है। अब इसमें हम क्या करें जो 450 आ जाए। अगर हम बात करते हैं पहली संख्या को ले लेते हैं, ठीक है, और गुणे कर देते हैं। अगर गुणा कर देते हैं 5 का तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 हुआ, लेकिन हमको 450 पहुंचना है, तो 5 नवा 45 कहीं होता है। ठीक है, 5 नवा 45 हो जाएगा 450 जो कि प्राप्त हो गया हमको। अब क्या यह लॉजिक दूसरे वाले में लगता है। देखिए 8 है, पहला ऑप्शन 8 दिया गया, दूसरा हमको गुणा करना है 5 को, तीसरी संख्या, तो 8 5 40 हो जाएगा। 40 का गुणा अगर हम 9 बार करते हैं तो 9 चौक 36 हो जाएगा 360। जी बिल्कुल, यह भी लॉजिक आपका यहाँ लगेगा। देखते हैं, अब पहला ऑप्शन आपका दिया गया है इसमें देखिए 9 दिया गया है, तीसरी संख्या 4 दी गई है, तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36 गुणे 9 करना है, और हमको लाना है कितना 340 लाना है। अगर इकाई अंक से हम देखते हैं तो 9 का गुणा अगर हम 6 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो 9 छक 54 इकाई अंक हमारा 4 आना चाहिए था, इसमें 0 दिया गया, तो यह हमारा गलत हो जाएगा। अब इसी प्रकार दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दिया गया है 7 गुणे 5, तो कितना हो जाएगा 7 पचे 35 हो जाएगा। 35 का हमको गुणा करना है 9 बार, और हमको लाना है कितना 285 लाना है, तो गुणा कर लेते हैं। 9 पचे 45 हो जाएगा 4, और 9 त्रिक 27, 27 4 आपका 31 हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ 28 दिया गया, तो यहाँ हमारा गलत हो जाएगा यह भी। तीसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया गया है 9 गुणे 3 करना है, 9 तिया 27 हो जाएगा। 27 के गुणे अगर 9 करते हैं तो इकाई अंक जो है 9 सतह 63 इकाई अंक 3 आना चाहिए था, जो कि दिया गया है, तो 233 हमको लाना है। देखिए 9 सतह 63 के 3 हो गया, 6 बचा, और 9 दूनी 18, 18 2 20 6 24 होना चाहिए, तो यहाँ 222 दिया गया, 223 दिया गया, तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। डी वाला ऑप्शन दिया गया 7 गुणे 3 दिया गया है, तो 7 तिरिक यहाँ कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 21 का गुणा 9 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 इकन्ने 9 हो जाएगा, 9 दूना 18, 189 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ऑप्शन में मिल रहा है। तो यही हमारा जो है इस ऑप्शन का बिल्कुल डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। ठीक है, 8वां प्रश्न हो गया हमारा। 9वां देखते हैं। 9वें प्रश्न में है आपके सामने। देखिए इसमें दिया गया है 40, 10 और 150 हमको लाना। बड़ी संख्या हमको हमेशा प्राप्त करनी होती है। देखिए 40 में अगर हम क्या कर देते हैं कि जो 150 हमको प्राप्त हो जाए। अगर हम 40 में अगर हम जो दूसरी संख्या दी गई अगर 10 को हम इसमें घटा देते हैं तो हमारा जो बचेगा यहाँ 30 बचेगा। अब 30 का गुणा अगर हम कर देते हैं 5 बार तो 150 कहीं ना कहीं प्राप्त हो जाएगा। 3 पचे 15, 150 हो जाएगा। क्या देखते हैं यह लॉजिक दूसरे में लगा है, तो 65 माइनस 35 कर देते हैं, तो यहाँ बचेगा आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ बचेगा हमारा 30। 30 में अगर हम गुणा 5 का करते हैं तो यहाँ भी हमारा 150 प्राप्त हो जाएगा, तो यह लॉजिक बिल्कुल लगेगा। अब बात करते हैं पहले ऑप्शन की। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है इसमें। देखिए पहला ऑप्शन 70 दिया गया है। 70 में से अगर हम 30 को घटाते हैं तो यहाँ बचेगा हमारा 40। 40 का गुणा अगर हम 5 बार करते हैं तो इकाई अंक जो हमारा होना चाहिए 200, इसमें 270 दिया गया है, तो यह हमारा गलत हो जाएगा। अब उसी प्रकार दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया 75 माइनस के 40। अब इसमें से अगर हम घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 35 का गुणा अगर हम 5 बार करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 पचे 25 2, और 5 तिया 15 2 17, 175 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में हमको 225 दिया गया, तो यह भी हमारा यहाँ गलत हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तीसरा दिया गया 55 माइनस 10 करना है, तो बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे
45 बचेगा। ठीक है, 45 का गुणा अगर हम 5 बार करना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, 2 5 चौक 20, 2 22 हो जाएगा, 225 हो जाएगा। और 225 आपके ऑप्शन में भी दिया गया है, तो यही हमारा जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, तीसरा वाला। ठीक है, तीसरा वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए 10वां प्रश्न दिया गया है, 8 और 5 से हमको 280 पर पहुंचना है। 280 पर पहुंचने के लिए अगर हम कहते हैं 8 पन 40, 40 सत्ते 280 होता है। तो देखते हैं क्या किया गया है इसमें। देखिए इसमें किया गया है 10वें प्रश्न में 8 दिया गया पहली संख्या और तीसरी संख्या 5 दी गई है, अगर गुणा करते हैं तो 40 हो जाएगा। और 280 हमको प्राप्त करने के लिए इसमें अगर हम 7 का गुणा कर देते हैं तो 280 हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्या देखते हैं दूसरे ऑप्शन में भी यह लग रहा है। 11 गुणे तीसरी संख्या करनी है तो 11 चौक कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 44 का गुणा अगर हम 7 बार करते हैं तो क्या हमको 308 प्राप्त होता है। देखते हैं, 7 चौक 28 के 8 2 हो जाएगा, 7 चौक 28 2 30। तो यहाँ भी हमारा लॉजिक लग रहा है, तो यही हमारा जो है बिल्कुल लॉजिक लगेगा। चलिए पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। 6 गुणे 9 दिया है, 6 9 में कितना होता है आपका 54 होता है। 54 गुणे 7 करते हैं तो 7 चौक 28, इकाई अंक 8 होना चाहिए था, जो कि इसमें 0 दिया गया, तो यहाँ हमारा बिल्कुल गलत होता है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। 11 दिया गया है, गुणे 5 दिया गया है। 11 पचे 55 होता है। ठीक है, अब गुणे 7 करते हैं तो 7 पचे 35, इकाई अंक भी हमारा 5 आना चाहिए था, जो कि इसमें 0 दिया गया है, तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है आपके सामने, इसमें दिया गया है 5 गुणे 9 दिया गया है, 9 पचे 45 होता है। 45 का अगर हम गुणा 7 बार करते हैं तो 7 पचे 35, इकाई अंक हमारा जो है 5 होना चाहिए था, लेकिन इसमें भी 0 दिया गया, तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। डी वाला दिया गया है 13 गुणे 7, तो 13 सतह यहाँ होता है आपका 91। 91 का गुणा अगर 7 बार हम करते हैं तो 7 इक्यानवे 7 होता है, 7 नवैया 63 हो जाएगा। कितना 637 होता है, जो कि ऑप्शन में मिल रहा है, तो यहाँ हमारा जो है यही वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 11 नंबर का प्रश्न। 11 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें दिया गया है 16 और 19 को कर हमको 350 पर पहुंचना है। अगर बात करते हैं हम, देखिए अगर 19 और 16 को हम जोड़ते हैं तो यहाँ हमारा हो जाएगा 35। 35 का अगर गुणा हम 10 बार कर देते हैं 350 पर पहुंच जाएंगे। देखिए 16 प्लस 19 बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाता है, सॉरी 35 हो जाएगा। 35 हो जाएगा। 35 गुणे अगर हम 10 कर देते हैं तो 350 पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब उसी प्रकार 14 प्लस कितना है, 17 दिया गया है। 14 17 आपका 31 होता है। 31 में अगर हम 10 का गुणा करते हैं तो 310 पर पहुंच जाएंगे, तो यह लॉजिक यहाँ बिल्कुल लगेगा। अब देखते हैं ऑप्शन में कैसा किया गया, किस ऑप्शन में है ऐसा किया गया। देखिए 13 प्लस 9 सॉरी 13 प्लस 19 करते हैं तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा, 9 3 12 के 2 1 हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। अब गुणे करना है हमको 10 से, तो यहाँ हो जाएगा आपका 320। पहले ही ऑप्शन में मिल गया, तो हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ बिल्कुल यहाँ सही होता है। ठीक है, 11 नंबर का पहला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। चलिए 12वां प्रश्न देख लेते हैं। 12 नंबर का प्रश्न में कह रहा है कि 4 और 8 से लेकर 256 पर हमको पहुंचना है। अगर हम बात करते हैं, पहली संख्या 4 दी गई है और दूसरी संख्या 8 से हमको 256 पर पहुंचना है। देखिए इसमें हमको पहुंचना है कितने पर, 256 पर पहुंचना है। ठीक है, 256 हमको प्राप्त करना है। अब 4 और 8 को गुणा करके या कुछ भी करके वर्ग करके हमको 256 पर पहुंचना है। अगर हम बात करते हैं 4 गुणे 8 करते हैं तो 8 चौक 32 हो जाएगा। क्या 8 चौक 32 हो जाएगा? जी आप कहेंगे बिल्कुल सही। अगर हम इसमें अब कितने का गुणा कर दें, जो कि 256 हो जाएगा। अगर हम देखिए इकाई अंक 6 हमको प्राप्त करना है तो 2 का गुणा हम 3 बार भी कर सकते हैं, 2 3 6 इकाई अंक 6 प्राप्त हो जाएगा। अगर हम 3 बार गुणा करते हैं, यहाँ 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 96 हो जाएगा, तो यहाँ हमारा 96 नहीं हो जाएगा।
और इकाई अंक 6 प्राप्त करने के लिए हम 2 का कितनी बार गुणा कर सकते हैं? आप कहेंगे 3 बार कर सकते हैं। फिर 4 से 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 पच्चे 10 होता है, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। अगर हम 8 बार गुणा करते हैं तो इकाई अंक हमको 6 प्राप्त होता है। तो 8 दूनी 16 के 6 हासिल का 1 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 एक 25 हो जाएगा, 256 यहाँ हमको प्राप्त होता है अगर 8 का गुणा करते हैं तब। देखते हैं दूसरे वाले ऑप्शन में भी ऐसा किया गया है। 2 गुणे 9, 2 गुणे 9 बराबर यहाँ हो जाएगा 18। 18 का अगर हम 8 बार गुणा करते हैं तो यहाँ 144 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं, देखिए पहले ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और तीसरी संख्या हमको लाना है कितना? 258 प्राप्त करना है। अगर हम 9 का पहाड़ा 4 बार मतलब 9 चौक 36 हो जाएगा। 36 का गुणा अगर हम 8 बार करते हैं तो 8 छक 48 हो जाएगा और बचेगा 4 हमारा, ठीक है। 8 त्रिक 24, 4 28 हो जाएगा, जो कि हमको 25 दिया, तो यहाँ हमारा यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। बी वाले की बात करते हैं। बी वाला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, 8 गुणे 5 दिया गया है। तो 8 5 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 40 हो जाएगा। 40 का गुणा 8 बार करते हैं तो 8 चौक 32, 320 हो जाएगा, लेकिन हमको दिया है 340, तो यहाँ भी ये हमारा गलत हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं। 3 दिया गया है, 7 दिया है, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। 21 गुणे 8 करते हैं तो इकाई अंक हमारा जो है यहाँ 8 होना चाहिए, जो कि 162 दिया गया, तो यहाँ हमारा गलत हो जाएगा। डी वाले की बात कर लेते हैं। डी वाला दिया गया है 6 गुणे 9 दिया गया है, 9 छः 54 हो जाएगा। 54 गुणे 8 करते हैं तो 8 चौक 32 हो जाएगा, 3 बचेगा, 8 पंच 40, 3 43 हो जाएगा, ठीक है। 432 होना चाहिए था, 432 भी आपके ऑप्शन में दिया गया, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? 12 का जो होगा डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 12 हमारा हो गया है। देखिए 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर का प्रश्न आपके सामने कह रहा है इसमें, ठीक है। देखिए इसमें दिया गया है 261 हमको लाना है 54 या 25 से कुछ करके। 54 या 25 में हम क्या करते हैं जो कि हमको प्राप्त हो जाए 261। अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ देखिए अगर 54 दिया गया है और 25 दिया गया है, या तो इसमें से घटाया गया हो या तो इसमें प्लस किया गया। अगर हम बात करते हैं 54 से -25 कर देते हैं तो हमारा कितना बचेगा? तो आप कहेंगे यहाँ बचेगा हमारा तो 29 बचेगा। क्या बचेगा? 29 बचेगा। 29 में अब हमको प्राप्त करना है कितना? 261। 261 लाना है। अब इसमें क्या गुणा कर दें कि जो हमको 261 प्राप्त हो जाए। देखिए एक इकाई अंक 1 लाना है, तो 9 का गुणा हम कितनी बार करें जो इकाई अंक 1 आएगा। तो 9 का गुणा हम 8 बार अगर करते हैं तो 9 अठे 72, इकाई अंक 2 हो जाएगा। 9 का गुणा अगर हम 9 बार करते हैं 9 9 81 हो जाएगा, बचेगा 8, ठीक है। 9 दूनी 18, 18 8 26 होता है, ठीक है। यह लॉजिक यहाँ लगे सकता है। अब देखिए दूसरे वाला चेक कर लेते हैं। 45 दिया गया है, 45 से अगर हम 15 माइनस कर देते हैं तो यहाँ हमारा बचेगा कितना? 30 बचेगा। 30 का गुणा अगर हम 9 बार करते हैं तो 3 9 27, 270 हो जाएगा, जो कि दिया भी गया है। तो यह लॉजिक आपके ऑप्शन में लगेगा। देखते हैं किस ऑप्शन में ऐसा किया गया है। पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। 82 माइनस 50 करते हैं तो बराबर आपका यहाँ हो जाएगा कितना? 8 में से 5 गया 3 हो जाएगा। गुणे 9 करते हैं तो 9 दूना इकाई अंक 8 होना चाहिए था, इकाई अंक 8 भी दिया भी गया है। और 9 त्रिक 27 और एक 28 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो है पहले ही ऑप्शन में लॉजिक मिल गया, तो पहला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही होता है, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। देखिए इसमें पूछा गया है कि 174 हमको प्राप्त करना है। संख्या दी गई है आपकी 14 और 15 दी गई है। 14 15 से हमको जो है 174 पर पहुंचना। अगर हम इसमें प्लस कर देते हैं, 14 और 15 को हम प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 29 हो जाएगा। 29 का आप गुणा कितनी बार कर दें हम कि जो इकाई अंक जो है इकाई अंक 4 हो जाए और 174 हमको प्राप्त होना चाहिए। 9 का गुणा हम कितनी बार करें? इकाई अंक 4 हो जाए। अगर हम कहें 9 छक 54, तो अगर 6 बार गुणा करते हैं तो इकाई अंक हमको 6 प्राप्त होता है।
तो क्या अगर 6 का गुणा हम 29 में कर देते हैं तो 174 प्राप्त हो जाएगा? देखते हैं, गुणा कर लेते हैं। 9 छक 54 हो जाएगा, 5 बचेगा, और 6 दूनी 12, 5 17 हो जाएगा। तो यहाँ यह लॉजिक लग सकता है। दूसरा ऑप्शन चेक कर सकते हैं हम, 24 + 14, यहाँ कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 38 का गुणा अगर हम 6 बार करते हैं तो 8 छक 48 होता है, 8 बच्चे हो जाएगा, 4 बचेगा, और 6 त्रिक 18, 4 22, 228 हो जाएगा, जो कि दिया भी गया है। तो यह लॉजिक इस ऑप्शन में लगा है। देखते हैं, पहला ऑप्शन है आपके सामने 17 + 15। 17 और 15 अगर आप जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। गुणे 6 करना है तो 6 दूना के 12 हो जाएगा, इकाई अंक 0 दिया गया, तो यहाँ हमारा गलत हो जाएगा। बी वाले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। बी वाला दिया गया 45 + 19 दिया गया है। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 9 5 14 के 4 हासिल 1 हो जाएगा, 4 1 5 1 6 हो जाएगा। अगर 6 का गुणा करते हैं तो 6 चौक 24, इकाई अंक 4 होना चाहिए, तो इसमें भी 4 दिया गया है। 6 चौक 24, 2 बचेगा, 6 छक 36, 36 2 आपका 38 होता है। 384 दिया गया है, 384 भी दिया भी गया है, तो यहाँ आपका बी वाला बिल्कुल सही होता है। चलिए 15 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। देखिए 15 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, 264 हमको प्राप्त करना है। दोस्तों तबीयत थोड़ी सी खराब है, इस वजह से आपको कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। इसलिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे कि तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन आप लोगों के कमेंट इतने प्यारे प्यारे से आ रहे थे, हम बीमार की स्थिति में होकर भी आपको वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए 15 नंबर में हमको 264 प्राप्त करना है 43 और 19 से। अब इसमें हम क्या कर दें कि जो हमको कितना 264 प्राप्त हो जाएगा। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं, पहली संख्या 43 से दी गई है, पहली संख्या इसमें प्राप्त करना है। दूसरी संख्या हमारी 43 से दी गई है, और तीसरी संख्या 19 से दी गई है। अगर हम इसमें जोड़ लेते हैं, 19 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 9 3 12 के 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 5 1 6 हो जाएगा, 62 हो जाएगा। अब 62 का गुणा हम कितनी बार कर दें कि जो 264 प्राप्त हो जाएगा? तो 62 से 264, एक मिनट दोस्तों, यहाँ ना एक काम करिए आप, 43 - 19 करिए। ठीक है, 43 - 19 करते हैं तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा? 13 में से 9 गया 4 हो जाएगा, और यहाँ बचा है 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा। 24 का गुणा अगर 11 बार करते हैं तो 11 चौक 44 हो जाएगा, 4 बचेगा, 11 दूना 22, 4 26 होता है। 264 यहाँ आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार दूसरा वाला चेक कर लेते हैं। हमको प्राप्त करना है कितना? 132। गुणा करना है कितना? 27 से अगर हम 15 माइनस करते हैं तो यहाँ कितना हमारा बचेगा? तो आप कहेंगे 2 1 12 बचेगा, 12 का गुणा अगर 11 बार करते हैं तो 132 हमको प्राप्त हो जाएगा। अब अब उसी प्रकार हम ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। पहले ऑप्शन में दी गई है संख्या 50 में से हमको माइनस करना है 29। 29 अगर हम माइनस कर देते हैं तो यहाँ बचेगा 1, और 4 में से 2 गया 2, 21 बचेगा। 21 का गुणा अगर हम 11 बार करते हैं तो इकाई अंक जो है हमारा 1 होना चाहिए, 1 दिया भी गया है, तो 11 करने 11 हो जाएगा, 1 बचे, 11 दूना 22, 1 23 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में जो है 331 दिया गया है, हमारा होना चाहिए था 231, तो यहाँ गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं, बी वाले की। तो बी वाला ऑप्शन दिया गया है, हमको प्राप्त करना है कितना? 240 प्राप्त करना है। 59 से अगर हम माइनस कर देते हैं 39, तो यहाँ आपका कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 20 बचेगा। 20 का गुणा अगर 11 बार करते हैं तो 11 दूनी 22 होना चाहिए था, यहाँ 240 दिया गया, तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। चलिए अब अगले ऑप्शन पे चलते हैं। दूसरा हमारा चेक कर लिए, हम तीसरे ऑप्शन के देखते हैं। देखिए तीसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया गया हमको प्राप्त करना है 176 प्राप्त करना है, और 39 से माइनस कर देते हैं हम 23 को। 23 को अगर हम माइनस कर रहे हैं, 39 से अगर हम 23 माइनस करते हैं, 9 में से 6 3 गया 6 बचेगा, और 3 में से 2 गया 1, 16 हो जाएगा। 16 का गुणा अगर हम 11 बार करते हैं तो 11 6 66 हो जाएगा। ठीक है, 6 बचा, 11 करने 11 6 17 हो जाएगा, जो कि 176 यहाँ प्राप्त हो जाएगा। तो आप कहेंगे सी वाला यहाँ ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। ठीक है, सी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं।
16 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। देखिए 16 नंबर के प्रश्न में बताया गया है कि 390 हमको प्राप्त करना है। तीसरी संख्या और पहली संख्या में कुछ ऐसा किया जाए कि जो कि 390 हमको प्राप्त हो जाए। अगर बात करते हैं हम, देखिए बड़ी संख्या तो काफ़ी बड़ी है, 390 हमको प्राप्त करना है और संख्या दी गई है छोटी छोटी। अगर हम 13 का गुणा कर देते हैं, कितनी संख्या दी गई 6 में, पहली का संख्या गुणा कर देते हैं तीसरी में, तो हमको प्राप्त हो जाएगा कितना, 13 छक 78 हो जाएगा। अब 78 में हम कितने का गुणा कर दें जो कि 390 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए 8 से हमको इकाई अंक जो है शून्य पर लाना है, तो कितने का पहाड़ा पढ़ें जो इकाई अंक हमारा शून्य होना चाहिए। तो आप कहेंगे 8 पंचे 40 कर दीजिए, इकाई अंक शून्य आ जाएगा। तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, बचेगा 4, और 7 पचे 35, 35 4 39 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा यह बिल्कुल लॉजिक सही लग रहा है। देखते हैं दूसरे ऑप्शन में भी यही लगा है। 9 गुणे 4 कर दीजिए, 9 चौक 36 हो जाएगा। 36 में अगर हम 5 का गुणा करते हैं तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, 3 बचा, और 3 पचे 15, 3 18, 180 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में भी दिया गया। तो यह लॉजिक हमारा लगेगा। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने दिया गया है 9 गुणे 5, 9 पचे 45, ठीक है। 45 का गुणा हमको 5 बार करना है, तो कितना हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। इकाई अंक जो दिया गया इसमें शून्य दिया गया, तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी वाले की बात कर लेते हैं। बी वाले में दिया गया 8 गुणे 4, 8 चौक 32 हो जाएगा। 32 का गुणा 5 बार करते हैं, तो यहाँ 5 दूना 10, इकाई अंक शून्य होना चाहिए था, लेकिन इसमें 4 दिया गया, तो यहाँ भी हमारा गलत हो जाएगा। सी वाले की बात कर लेते हैं। 12 दिया गया है, गुणे 9 करते हैं, 12 नवैया 108 होता है, गुणे कितना करना है, 5 करना है, ठीक है। 8 5 8 कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए। तो 40 इसमें भी नहीं दिया गया, इसमें इकाई अंक 2 दिया गया, तो यहाँ भी हमारा गलत हो जाएगा। डी वाले की बात कर लेते हैं। डी वाले में दिया गया 11 गुणे 17 दिया गया, 11 सत्ते 77 हो जाएगा। 77 का गुणा अगर हम 5 बार करते हैं तो 7 पचे 35 हो जाएगा, 3 7 पचे 35, 35 3 38 हो जाएगा, 385 हो जाएगा, जो कि डी वाले ऑप्शन में दिया गया है। डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। अब इसमें बताया गया है कि 15 और 16 से हमको जाना है 155 पर। 15 और 16 से हमको जाना है 155 पर, तो हम क्या कर सकते हैं जो कि 155 पर पहुंच जाएं। देखिए लगभग आसपास में 15 का अगर हम प्लस कर देते हैं, 15 प्लस 16 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15 दूनी 30, 31 हो जाएगा। और हमको प्राप्त करना है कितना, 155। अब 31 का गुणा हम कितनी बार करें जो इकाई अंक हमको 5 आना चाहिए। एक में अगर हम गुणा करते हैं 5 बार, तभी हमारा इकाई अंक 5 आएगा। तो 5 इकन्ने 5 हो जाएगा, 5 तिया के 15 हो जाएगा। यह लॉजिक लग सकता है। दूसरा वाला चेक कर सकते हैं। 12 प्लस 13, 12 13 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 में अगर हम 5 का गुणा करते हैं तो 25 25 125 होता है। 125 दिया भी गया है, तो यह लॉजिक यहाँ बिल्कुल लगेगा। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है 18 प्लस 12, 18 12 आपका 30 हो जाएगा। 30 में अगर हम 5 का गुणा करते हैं तो 3 पचे 15, 150 होना चाहिए था, जो कि पहले ही ऑप्शन में दिया गया, तो यहाँ बिल्कुल ही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 17 हो गया हमारा। 18 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 17 से 81 से हमको 153 पर पहुँचना है। 17 और 81 से हमको कितना है, 153 पर पहुँचना है। देखिए इसमें किया क्या गया है दोस्तों, 17 की बात कर लेते हैं। 17 और 81 देखिए यह किसी न किसी का वर्ग दिख रहा है, तो आप कहेंगे कितने का वर्ग है, तो कहेंगे 9 का वर्ग है। 17 नवैया आपका कितना होता है, 153 होता है। देखिए इसमें किया क्या गया है, देखिए पहली संख्या और गुणे आपका की गई है तीसरी संख्या, करने में तीसरी संख्या कर लीजिए, तब जाके हमारी प्राप्त होगी कौन सी, दूसरी संख्या, ठीक है। अब उसी प्रकार से देख लेते हैं दूसरे वाले ऑप्शन में क्या लग रहा है। 17 और क्या 81 कितने का वर्ग होता है, 9 का कहेंगे। तो 19 नवैया कितना होता है, आप कहेंगे 171 होता है। तो यहाँ बिल्कुल आपका लॉजिक लग रहा है। चलिए ए वाले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। 16 जो दिया गया है
तो 16 ऐसे दिया गया है, 75 किसी का वर्ग ही नहीं होता, तो यहाँ हमारा जो है पहला वाला गलत हो जाएगा। बी वाले की बात कर लेते हैं। बी वाला 81, देखिए 15 दिया गया है और 81 कितने का वर्ग होता है, 9 का वर्ग होता है। 15 नवैया आपका कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। तो यहाँ आपका बी वाला बिल्कुल सही होता है। और वैसे बात करें तो 72 किसी का वर्ग नहीं होता, 90 भी किसी का वर्ग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ बी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर की बात कर लेते हैं। देखिए 19 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। 10 दिया गया है, 40 दिया गया और 30 पर हमको पहुंचना है। अगर बात करते हैं यहाँ 300 पे पहुंचना है। देखिए 300 पे पहुंचने का अर्थ होता है यहाँ पहली संख्या जो दी गई है 10 दी गई है। 10 अगर हम 40 से माइनस कर देते हैं, ठीक है, 10 बड़ी वाली संख्या से में से हम छोटी वाली संख्या को माइनस करते हैं। ऐसा करिए, कैसे, तीसरी संख्या से हम पहली वाली संख्या को माइनस करते हैं तो 30 हो जाएगा। 30 का गुणा अगर हम 10 बार कर देते हैं तो 300 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे में चेक कर लेते हैं। 12 दिया गया, सॉरी 20 वाली संख्या, 20 से माइनस हमको 12 करना है तो कितना हो जाएगा, 8। 8 का गुणा 10 बार करेंगे तो 80 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ नहीं दिया, तो यह लॉजिक यहाँ नहीं लग सकता। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्या लगेगा। देखिए बात करते हैं, 10 दिया गया है और 40 से हमको पहुंचना है कितने पर, 300 पर पहुंचना है। अगर हम 40 और 10 को जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 50 हो जाएगा। 50 का गुणा अगर हम 6 बार करते हैं तो 5 6 30 हो जाएगा। 300 यहाँ प्राप्त हो जाएगा। अब उसी प्रकार हमको 12 प्लस 20 करते हैं तो 12 प्लस 20 आपका कितना होता है, 32। 32 में अगर हम 6 का गुणा करते हैं तो 6 दूना 12 के 2 1 हो जाएगा। 6 त्रिक 18 1 19 हो जाएगा, 192। 192 आपका दिया भी गया है, तो यहाँ यह लॉजिक लगेगा। ए वाले ऑप्शन के अब चेक कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है कितना, 20 में अगर हम प्लस 10 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 में अगर हम 6 का गुणा करते हैं तो 3 6 18 180 होना चाहिए था, जो कि 160 दिया गया, तो यहाँ गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बी वाले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। बी वाला ऑप्शन दिया गया है 17 प्लस आपका दिया गया है 12। 17 12 आपका 29 हो जाएगा। ठीक है, 29 में अगर हम 6 का गुणा करते हैं तो 6 9 में 54, इकाई अंक 4 होना चाहिए था, इसमें 6 दिया गया है, तो यहाँ हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, सी वाले की बात कर लेते हैं। सी वाला दिया गया 18 प्लस दिया गया है 20। 18 20 आपका होता है 38। 38 में अगर हम 6 का गुणा करते हैं तो 8 6 48, इकाई अंक 8 होना चाहिए था, जो कि 8 दिया भी गया। चेक कर लेते हैं। 8 6 48 के 8 4 हो जाए और 6 त्रिक 18 4 22 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 228 दिया भी गया है, तो यहाँ सी वाला आपका बिल्कुल सही होता है। ठीक है, चलिए 20 वाले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं और आज का लास्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों। ठीक है, 20वां प्रश्न देख लेते हैं। दिया गया है 13 और 17 से हमको 150 पर पहुंचना है। 13 और 17 से 150 पर हमको पहुंचना है। अगर बात करते हैं तो इसमें किया क्या गया है, देखिए पहली संख्या कितनी दी गई, 13 दी गई है। तीसरी संख्या को जोड़ते हैं 17 दी गई है। 13 और 17 आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ 30 हो जाएगा। 30 का गुणा अगर हम 5 बार कर देते हैं तो कितना, 150 हो जाएगा। जी कहेंगे आप, बिल्कुल प्राप्त है। अब दूसरे वाले में उसी प्रकार देख लेते हैं। 10 दिया गया है प्लस 16 करते हैं, 16 10 26 हो जाएगा। 26 में अगर हम 5 का गुणा करते हैं तो 6 पंचे 30 हो जाएगा 3, और 5 दूना 10 3 13 130 हो जाएगा। 130 दिया भी गया है। अब चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, 11 प्लस 19 दिया गया है, तो यहाँ आपका 30 हो जाएगा। 30 का गुणा अगर हम 5 बार करते हैं तो यहाँ 150 होना चाहिए था, जो कि 110 दिया गया, तो यहाँ गलत हो जाएगा। बी वाले की बात कर लेते हैं। बी वाले में 11 दिया गया प्लस 15 दिया गया है। 11 15 आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 26 होता है। 26 का गुणा अगर हम 5 बार करते हैं तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, 3 6 दूनी 12 3 15 हो जाएगा। कितना, 6 पंचे 30 हो जाएगा, बचा 3 और 5 दूना 10 3 13 हो जाएगा। यहाँ गलत हो जाएगा दोस्तों, 130 हो जाएगा। यहाँ बी वाले में भी गलत हो जाएगा, इसमें 150 दिया गया है। सी वाले की बात कर लेते हैं। सी वाला दिया गया 8 प्लस 19 दिया गया। 8 और 19 को जोड़ते हैं तो यहाँ हमारा हो जाएगा 27। ठीक है, 19 8 है 27 होता है। 27 में अगर हम 5 का गुणा करते हैं तो 7 बचे 35 हो जाएगा, 3 बचा, और 5 दूना 10 3 13 135 हो जाएगा।
135 जो कि ऑप्शन में भी दिया गया है, तो 135 यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। जो प्रश्न समझ में नहीं आया दोस्तों, आप टेलीग्राम पे हमको कमेंट कर सकते हैं, आप हम वहाँ से पूछ सकते हैं हमसे प्रश्न को, जो आप प्रश्न पूछना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जैसे प्यारा सा कमेंट करते हैं, वैसे हर बार की तरह इस बार भी प्यारा सा कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में मैथ के, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।